हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 13 से 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत ने हाल ही में जूनोटिक रोगों के बढ़ते खतरे को संबोधित करने के लिए 27 से 31 अगस्त 2024 तक अपना पहला व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल आयोजित किया। उस मॉक ड्रिल का नाम क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा विषाणु युद्ध अभ्यास, वायरस वार एक्सरसाइज। भारत ने हाल ही में जूनोटिक रोगों के बढ़ते खतरे को संबोधित करने के लिए 27 से 31 अगस्त 2024 तक अपना पहला व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल आयोजित किया। इस मॉक ड्रिल का नाम क्या है? विषाणु युद्ध अभ्यास। और ये किसके तहत हुआ? तो नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत। कहाँ पे कंडक्ट हुआ? तो राजस्थान के अजमेर ज़िले में। और जूनोटिक रोग क्या होता है? तो जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपका क्या होता है? जूनोटिक रोग कहलाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की? तो राजस्थान, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 में अमेरिकी महिला एकल ट्रॉफी किसने जीती? यूएस ओपन 2024 की बात हो रही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अरियाना सवालेंका ने। और इन्होंने हराया किसे? जेसिका पेगुला को। अरियाना सवालेंका ने किसे हराया? जेसिका पेगुला को। और अरियाना सवालेंका कौन से देश की है? बेलारूस की। बेलारूस की। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेंस ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर। यूएस ओपन किसने जीता? पुरुषों की बात हो रही है, तो पुरुष एकल में जैनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन की बात करें अगर, तो 2024 में किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? जैनिक सिनर ने। तो याद क्या रखना है आपको? जो सबसे पहले कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। और सबसे आखिरी में यूएस ओपन। तो ये दोनों किसने जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। फ्रेंच ओपन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। विंबलडन किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। अब आते हैं वुमेन्स ग्रैंड स्लैम टाइटल विनर। तो यूएस ओपन किसने जीता? अभी बताया, अरियाना सवालेंका ने, बेलारूस की है। विंबलडन किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। फ्रेंच ओपन किसने जीता? ईगा स्वितेक ने। और ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? अरियाना सवालेंका ने। तो सबसे पहले जो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और सबसे आखिरी में यूएस ओपन, दोनों किसने जीता? अरियाना सवालेंका ने। फ्रेंच ओपन ईगा स्वितेक ने जीता। विंबलडन किसने जीता? बारबोरा क्रेजिसिकोवा ने। और जो ओलंपिक हुआ पेरिस में, उसमें पुरुष एकल वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। इन्होंने हराया कैसे? स्पेन के कार्लोस अल्कराज को। और महिला एकल में किसने गोल्ड जीता पेरिस ओलंपिक में? तो चीन की है झेंग किनवेन ने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। दक्षिण अफ्रीका की नौसेना ने। हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना ने सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में कैग और किस देश के अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी ने ऑडिट प्रथाओं को बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई। हाल ही में कैग और किस देश के अकाउंटेबिलिटी अथॉरिटी ने ऑडिट प्रथाओं को बढ़ाने और सार्वजनिक क्षेत्र के ऑडिटिंग में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने विजन नेक्स्ट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कपड़ा मंत्रालय। और टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने लॉन्च किया विजियो नेक्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव।
और एक किसका है, आपका निफ्ट का है, और ये बाइलिंगुअल वेब पोर्टल है। और इसके अलावा गिरिराज सिंह ने इंडिया स्पेसिफिक फैशन ट्रेंड बुक लॉन्च किया जिसका नाम है परिधि 24x25। और जो निफ्ट का आपका विजियो नेक्स्ट है, ये भारत का पहला पहल है जो कि कम्बिनेशन है AI और EI का टू जनरेट फैशन ट्रेंड इनसाइट्स एंड फॉरकास्ट। EI का मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और EI का मतलब क्या हुआ, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विस्तारित आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किस आयु वर्ग को शामिल किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 70 वर्ष और उससे अधिक। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अभी हाल ही में जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये आपका आयुष्मान भारत के तहत ही आता है। तो इसमें मेजर एक्सपेंशन हुआ है और इसमें आपका अब कवर होगा जिनकी ये 70 या उससे अधिक है, रिगार्डलेस ऑफ देयर इनकम। तो ये की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो एलिजिबल सीनियर सिटीजन है जिनकी एज कितनी है, 70 या उससे ऊपर है, इन्हें एक नया कार्ड मिलेगा अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम। इसके अलावा टॉप अप कवरेज सीनियर सिटीजन विद इन फैमिली ऑलरेडी कवर्ड बाय आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विल रिसीव एन एडिशनल टॉप अप कवर ऑफ अप टू ₹5 लाख पर ईयर। तो ये याद रखना है, दिस टॉप अप विल बी for them and they will not have to share it with other family member under the age of 70। तो जो ये टॉपअप मिलेगा 5 लाख पर ईयर का, ये किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते जिनकी एज 70 से कम हो, ये याद रखना है। इसके अलावा फैमिली कवरेज सीनियर सिटीजन हु आर नॉट पार्ट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फैमिली कवरेज will be provided with a cover of up to ₹5 lakh per year on a family basis। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चॉइस ऑफ स्कीम। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। सीनियर सिटीजन हु आर ऑलरेडी बेनिफिटिंग फ्रॉम अदर पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम या आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स have the option to either continue with their current scheme या opt for आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो जो सीनियर सिटीजन है जो ऑलरेडी फ़ायदा उठा रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, ECHS बोलते हैं, आयुष्मान सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, तो या तो ये इसे कंटिन्यू रख सकते हैं या ऑप्ट कर सकते हैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का। इसके अलावा एलिजिबिलिटी विथ प्राइवेट इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स हु आर कवर्ड बाय प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम आर आल्सो एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो आपसे BPSC या UPPSC में पूछ सकता है कि कौन कौन सा पॉइंट मेंशन है इसमें। अगले पॉइंट पे आते हैं। आयुष्मान भारत आपका लॉन्च हुआ था 2018 में, शायद झारखंड से हुआ था, और इसमें 2 कंपोनेंट हैं। एक है आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। इसे पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। दूसरा आपका है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अब आते हैं आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पे। किसने लॉन्च किया था? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, शॉर्ट में क्या बोलते हैं ABDM। तो आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकता है कि ABDM स्टैंड्स फॉर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। कब लॉन्च हुआ था? 27 सितंबर 2021 को। किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के नाम से। और एक आपका है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, ये आपका की पार्ट है किसका? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का, और इसमें 14 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है। तो ये आपसे एग्जाम में पूछता है कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट में
कितने डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है? तो 14 डिजिट का। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के सामान्य सत्र को कौन संबोधित करेंगे? आंसर क्या होगा? एस जयशंकर। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। मोदी जी करने वाले थे, लेकिन अब कौन करेंगे? एस जयशंकर जी। भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के सामान्य सत्र को कौन संबोधित करेंगे? तो भारत की तरफ से करेंगे एस जयशंकर जी। 28 सितंबर को होगा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 होने वाला है 24 से 30 सितंबर तक होगा, इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में एशियाई राजा गिद्धों के लिए भारत के पहले संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोरखपुर। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और किसने इनॉग्रेट किया? तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, रणधीर सिंह। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, ओसीए आम सभा में लिए गए कई निर्णयों में से प्रमुख निर्णय 2026 नागोया आईची एशियाई खेलों में योग को प्रदर्शन खेल में शामिल करना था। तो ये इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल का एक महत्वपूर्ण आयोजन किस शहर में हुआ? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरिस में। 2024 मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण आयोजन किस शहर में हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, पेरिस। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, CSAR स्टैंड्स फॉर चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल। कहाँ पे हुआ? तो आपका पेरिस में। पेरिस में आपका किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। और जो आपका ये राउंड टेबल था, इसको को ऑर्गेनाइज किया गया ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द नेचुरल साइंस सेक्टर ऑफ यूनेस्को। तो इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। और जो आपका CSAR है, चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल, ये आपका लॉन्च हुआ था एज ए शेरपा ट्रैक इनिशिएटिव ड्यूरिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी इन 2023। और इसकी थीम क्या है? जो फोकस थीम है, फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। तो ये याद रखना है आपको। जो डिस्कसिंग थीम है वो क्या है? फोस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का 5वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस, द इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई, जिसे स्वच्छ वायु दिवस भी कहा जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 7 सितंबर को। इसके अलावा आपको क्या क्या याद रखना है? इस साल होस्ट कौन था? तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। होस्ट कौन था? राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये आपका जो इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई है, ये आपका ऑब्जर्व हुआ 7 सितंबर 2024 को। कहाँ पे? जयपुर में। और होस्ट कौन था इस साल का? तो राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज द होस्ट फॉर दिस ईयर्स ऑब्जर्वेंस। इसके अलावा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड भी दिया गया। तो जो आपका कैटेगरी 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन ओवर 10 लाख। तो सूरत टॉप पे रहा, फिर जबलपुर, फिर आगरा। कैटेगरी 2 में, इस कैटेगरी 2 का मतलब क्या हुआ? पॉपुलेशन बिटवीन 3 and 10 लाख। इसमें टॉप किया फिरोजाबाद, सेकंड पे अमरावती, तीसरे पे झांसी। और जब कैटेगरी 3 की बात करेंगे, पॉपुलेशन अंडर 3 लाख, तो रायबरेली टॉप पे, नलगोंडा सेकंड पे और नालागढ़ थर्ड पे। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन
किस देश में किया गया है? 2024 की बात हो रही है, तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चीन। अब यहाँ से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले जो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुआ, कहाँ पे हुआ? चीन में। चीन में कहाँ? तो मोकी ट्रेनिंग बेस हुलुनबुई में, जो कि चाइना में है, अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ हीरो मोटोकॉर्प। तो ये भी याद रखना है। अच्छा, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसे हरा के? चीन को हरा के। कितने से हराया? तो 1-0 से हराया। भारत की तरफ से गोल किसने किया? युवराज सिंह ने। भारत की तरफ से गोल किसने किया? युवराज सिंह ने। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित हुआ? तो हरमनप्रीत सिंह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन घोषित हुआ? हरमनप्रीत सिंह। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन नामक एक नई और महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और यूके। कौन कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मानवाधिकार, लोकतंत्र और कानून के शासन पर काउंसिल ऑफ यूरोप फ्रेमवर्क कन्वेंशन नामक एक नई और महत्वपूर्ण संधि पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहे हैं? तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन और यूके। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करके दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत। और भारत को फॉलो कौन कर रहा है? फॉलोड बाई नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया। कौन सा देश हर साल 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा पैदा करके दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बन गया है? तो भारत। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एंड इंडिया फॉलोड बाय नाइजीरिया एंड इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फ्रांस। मिशेल बार्नियर ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है? तो फ्रांस। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में अब्देलमजीद तेब्बौने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अल्जीरिया का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हाल ही में अब्देलमजीद तेब्बौने को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो अल्जीरिया का। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सेकेंड टर्म है इनका। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 8 सितंबर को। हर वर्ष इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और 2024 की थीम क्या है? प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2024 की थीम क्या है? प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लिटरेसी फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको थीम भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में नागरिक उड्डयन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत मंडपम नई दिल्ली। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका होने वाला था 2020 में ही, लेकिन कोविड की वजह से आपका कैंसिल हो गया था। और पहला कहाँ हुआ था? तो पहला आपका हुआ था 2018 में बीजिंग, चाइना में। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट इन द वर्ल्ड। और अगर बात करें डोमेस्टिक सेगमेंट की, तो भारत तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है। इन द लास्ट डिकेड द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 400 टू मोर देन 800 एंड एयरपोर्ट्स हैव एक्सपोनेंशियली ग्रो फ्रॉम 74 टू 157। सोर्स क्या है? PIB से मैंने लिया है। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं।
पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के समापन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो हरविंदर सिंह और प्रीति पाल, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो हरविंदर सिंह है ये पहले इंडियन आर्चर बने हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है पैरा ओलंपिक में। हरविंदर सिंह फर्स्ट इंडियन आर्चर टू क्लिंच ए गोल्ड एट पैरा ओलंपिक। और जो प्रीति पाल है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन, जो प्रीति पाल है बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 मेडल्स एट द पैरा ओलंपिक। अच्छा, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? जो पैरा ओलंपिक 2024 हुआ तो भारत ने टोटल 29 मेडल जीते, जिसमें आपका 7 गोल्ड था, 7 गोल्ड, इसके अलावा 9 सिल्वर था और 13 कांस्य पदक ब्रोंज था। भारत कौन से स्थान पे रहा? तो भारत की रैंक थी 18वीं रैंक थी भारत की, ये भी याद रखना है। भारत की रैंक कौन सी थी? 18th रैंक। टॉप पे कौन रहा? टॉप पे आपका चीन रहा, चीन के बाद ग्रेट ब्रिटेन, और तीसरे नंबर पे कौन था? यूएसए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।